बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जो वाकई आपके मन को हिला कर रख देगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे सहारनपुर के नाम से जाना जाता है। और इसी सहारनपुर जिले में एक गांव पड़ता है जिसे बड़गांव के नाम से जानते हैं। आज की एक सच्ची घटना इसी बड़गांव से है, जहां एक देवर जिसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास है, वो एक बकरी के साथ संबंध बना रहा होता है। और वो जब एक बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है और उसके पीछे उसी की भाभी खड़ी होकर इस पूरे वारदात को देख लेती है। और उसके बाद आगे जो होता है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बने रहें इसी वीडियो के साथ और हम आपको बताएंगे कि पूरी सिलसिलेवार तरीके से ये सच्ची घटना जो आपको भी हिला कर रख देगी। दोस्तों, लेकिन इससे पहले हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना पर नए हैं, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें और सच्ची घटना चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नवयुवक जिसकी उम्र शादी की हो चली थी, उसके परिवार में उसके माता पिता नहीं थे, था तो सिर्फ एक छोटा भाई। तो इसलिए सुनील ने अपनी शादी करने का विचार किया और एक पास के गांव की लड़की को देखकर अच्छी सी शादी कर ली। जब सुनील की शादी हो जाती है तो सुनील को एक काम का ऑफर आता है और वो काम का ऑफर सऊदी अरब से आया था। तो इसलिए सुनील सऊदी अरब के रियाद शहर में जाकर काम करने लगता है। और इधर सुनील की पत्नी ललिता, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास थी, और सुनील की शादी को अभी 10 महीने ही गुजरे थे, और सुनील अपनी पत्नी को छोड़कर, नई नवेली शादी को छोड़कर काम के सिलसिले में दुबई चला गया। और इधर अब जब सुनील अपनी पत्नी को छोड़कर काम के सिलसिले में सऊदी अरब के रियाद चला जाता है और वहां काम कर रहा होता है, तो इस बीच सुनील की पत्नी ललिता और सुनील का छोटा भाई आरव दोनों एक ही घर में रहा करते थे। इधर दिन गुजर रहे होते हैं और पति अपने काम में मशगूल होता है। एक रोज आरव जब अपने स्कूल से घर आ रहा होता है तो उसका मन मचलने लगता है। दरअसल आरव के स्कूल के जो दोस्त थे वो आरव के साथ गंदी फिल्में देखा करते थे और मोबाइल पर अश्लील वीडियोस को डाउनलोड करने के बाद ये सब एक साथ बैठकर देखते थे। कई कई बार तो ये स्कूल भी नहीं जाते थे और बाहर किसी जगह पर बैठकर अश्लील वीडियोस देखा करते थे और गंदी गंदी बातें किया करते थे। ये वक्त गुजर रहा होता है, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। एक बार जब आरव अपने घर आता है तो वो अश्लील वीडियो देखने लग जाता है। जब उसका मन मचलने लगता है तो वो ये देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं, और वो गलत काम करने लगता है। लेकिन इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरता है तो अपने ही पास की एक जो बकरी बंधी थी उसके पास चला जाता है और बकरी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है, बकरी के साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है। जब बकरी मिमियाने लगती है, जब बकरी चिल्लाने लगती है, तो इस बात को सुनकर, इस शोर को सुनकर आरव की भाभी ललिता पीछे पीछे आकर देखते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये बकरी अचानक से चिल्ला क्यों रही है। लेकिन जब उसने ये देखा कि आरव बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो वो कुछ कहती नहीं है, चुपचाप खड़ी होकर सारे माजरे को देख रही होती है। इधर आरव जब अपनी मस्ती में उस बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो ये पाता है कि उसी की भाभी ललिता मोबाइल कैमरे पर इस वीडियो को शूट कर रही है और वो हंस रही होती है। जब आरव इस चीज को देखता है तो बहुत डर जाता है। वो ये कहता है कि भाभी, आप ये क्या कर रही हैं और आप मेरी इस तरीके से वीडियो क्यों बना रही हैं। तो भाभी उससे ये कहती है कि आरव, मैंने सब कुछ देख लिया है और अब मैं ये चाहती हूँ कि जो तुमने इस बकरी के साथ किया है वही तुम अब मेरे साथ भी करो। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं सारी बात तुम्हारे भाई को वीडियो कॉल करके बता दूंगी और उन्हें ये वीडियो भी भेज दूंगी। इधर आरव, जिसकी उम्र करीब 16 साल की थी, और वो जो भाभी थी उसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास थी, ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। और अब आरव ये सोचने लगता है कि आखिर कैसे इस मुसीबत से पीछे छुड़ाया जाए। अंत में उसे अपनी भाभी की बात माननी ही पड़ती है और वो और भाभी दोनों एक साथ एक कमरे में जाते हैं और वहां जबरदस्त तरीके से खुलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं। जब आरव की भाभी का मन भर जाता है तो आरव खुश हो जाता है, आरव को भी मजा आने लगता है। जो वो फिल्मों में देख रहा होता है ठीक उसी तरीके से वो सारे पोज अपनी भाभी के साथ आजमाता है और शारीरिक संबंध बनाकर दोनों निढाल होकर सो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार जब ये शारीरिक संबंधों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो ये कभी थमता और रुकता नहीं है। इधर अब जब भी भाभी को और जब भी आरव को मन करता था
तो ये दोनों खुलकर उसी घर में शारीरिक संबंध बनाते थे, मजे लिया करते थे। और इधर आरव का जो बड़ा भाई था सुनील, वो बाहर काम कर रहा होता है, उसे तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं होती है कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है। दिन गुजर रहे होते हैं और अब भाभी भी आरव के साथ बहुत मजे से खुश रहा करती थी। आरव की भी जरूरतें पूरी हो रही थी और उसकी भाभी भी जिंदगी के मजे लूट रही थी। लेकिन कहते हैं कि पाप कभी छुपता नहीं है। एक रोज जब आरव के घर एक दूध वाला दूध पहुंचाने के लिए आता है, तो उसकी भाभी के साथ आरव के नजदीकी संबंध को देखकर उसे शक हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। इधर जब आरव अपनी भाभी के साथ दोपहर में शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगता है, तो दोपहर में किसी काम के बहाने से और पैसे लेने के बहाने से वही दूध वाला घर पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि भाभी जी मुझे पैसे दे दीजिए, दूध का हिसाब चुकता करना है। लेकिन जब भाभी इस तरीके से दोपहर के वक्त एक दूध वाले को देखती है तो वो चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। इधर आरव भी अर्धनग्न अवस्था में उस दूध वाले के सामने आ जाता है और भाभी के भी कपड़े कुछ अस्त व्यस्त थे। इस तरीके के मामले को देखकर उस दूध वाले को सब समझ में आ जाता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। वो दूध वाला कुछ कहता नहीं है और पैसा लेकर घर चला जाता है। लेकिन उस दूध वाले ने एक फोन करके अपने ही दोस्त सुनील को ये इत्तला कर दी कि तुम्हारी पत्नी ललिता और तुम्हारा छोटा भाई आरव ये दोनों एक अवैध संबंध बना रहे हैं, एक अवैध रिश्ते में हैं। इस मामले में जल्दी कोई कार्यवाही करो वरना तुम्हारे हाथ से ये रिश्ता टूट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि जैसे ही सुनील को इस बारे में पता चला, सुनील ने वहीं से अपनी पत्नी को फोन किया और 4 बातें सुनाई। लेकिन उसकी पत्नी इस मामले को अनसुना कर देती है। वो ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर आपके कान भरे हैं किसी ने। लेकिन सुनील का मन अब उस जगह पर उस काम में लगता नहीं है और सुनील सऊदी अरब से काम छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। और जब वहां एक रोज एक रात वो अपनी पत्नी के साथ आरव को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, तो वो अपनी पत्नी को बहुत डांटता फटकारता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ही छोटे भाई के साथ, जिसकी उम्र करीब 16 साल है, तो तुमने उसके साथ संबंध बना लिए। मैं मर गया था, तुम्हें इतनी की क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुम मेरा भी इंतजार नहीं कर सकी। इस तरीके से जब 4 बातें ललिता को सुनील सुनाता है, तो ललिता कहती है कि आप बाहर काम से चले गए थे, 10 महीने की हमारी शादी थी, मैं एक नई नवेली पत्नी थी और मुझे छोड़कर आप बाहर काम पर चले गए। क्या इस दौरान मेरी शारीरिक जरूरतें नहीं थी? क्या मेरा मन नहीं करता था कि मैं किसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूं, कोई मुझे प्यार करे, क्या मैं किसी और को प्यार करूं? और चूंकि अब मेरी हसरतें थी और आपके भाई को भी इस बात की जरूरत थी, आपके भाई ने भी एक रोज बकरी के साथ संबंध बनाया था और जब मैंने इस तरीके की पूरी वारदात देख ली तो मेरा और आरव का दोनों का ये रिश्ता बन गया। चूंकि ये बात बाहर न जाए इसलिए हम दोनों घर में ही शारीरिक संबंध बनाते थे और आपकी इज्जत की भी हमें परवाह थी, इसलिए मैं भी कहीं बाहर नहीं गई, आपके ही छोटे भाई के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी। तो उसमें क्या गलती की मैंने, मेरा क्या कसूर था? मैं तो आपके भाई से भी प्यार करती हूँ और आपसे भी प्यार करती हूँ। इस तरीके से जब सुनील की पत्नी ललिता ने सुनील को अच्छे तरीके से समझाया तो सुनील को भी लगता है कि कहीं ना कहीं सुनील की भी गलती है कि उसने एक नई नवेली शादी को छोड़कर काम को तवज्जो दी और अपनी पत्नी को वक्त नहीं दिया, जिसके कारण इस तरीके के संबंध बन गए। अंत में सुनील मान जाता है और अपनी पत्नी ललिता को समझाता है और ये कहता है कि आगे से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी जरूरतों की पूर्ति करूंगा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अब आगे से मेरे छोटे भाई के साथ कोई वास्ता नहीं रखोगी और उसे अपने भाई की तरह समझोगी। और राखी बंधवा कर दोनों इस रिश्ते को प्रगाढ़ करवा देता है और ये संबंध बन जाता है कि आप आज से सुनील का भाई आरव और ललिता भाई बहन रहेंगे और सुनील की पत्नी ललिता अपने पति के प्रति पूरी तरीके से वफादार रहेगी। दोस्तों ये पूरा मामला पुलिस केस के पास नहीं जाता है और घर में ही बैठकर आपसी समझौते से ये बात खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की सच्ची वारदातें आजकल हमारे समाज में बहुत तेजी से घट रही हैं, जहां लोग बाहर न जाकर घर के ही रिश्तों में अवैध संबंध बनाने लगते हैं और एक दूसरे के साथ गलत कामों को अंजाम देने लगते हैं। दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या ललिता को बाहर जाकर किसी के साथ संबंध बनाने चाहिए थे या फिर उसे अपने पति का इंतजार करना चाहिए था, या फिर ललिता ने जो किया वो कानूनन रूप से गलत है, सामाजिक दृष्टि से गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना, आज की ये वीडियो पसंद आई है
तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए आप सभी अपने आसपास सावधानी बरतें और चीजों पर नजर रखें। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।